अच्छा इरफान साहब, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि चलिए मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, वज़ीर आज़म साहब ने एक ऑलिव ब्रांच दी है कि आइए पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बना देते हैं। हमें पता है 2018 में भी पार्लिमानी कमेटी बनी थी, उसके अंदर भी डिले पे डिले पे डिले था। तो ये भी क्या डिलेइंग टैक्टिक के तौर पे देखा जाए हुकूमत के तौर की तरफ से कि डिले टैक्टिक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये बात तो उस वक्त की है जब पीटीआई मुज़ाकराती अमल से निकल गई है। मुज़ाकराती अमल का आगाज़ उन्होंने किया था, कमेटी उन्होंने बनाई थी, उसने स्पीकर से रब्ता किया था, स्पीकर से ये गुजारिश की थी कि आप वज़ीर आज़म से कहें कि वो भी कमेटी बनाएं। वज़ीर आज़म ने उनके कहने पे कमेटी बनाई, तो ये पेशरफ्त उनकी थी। वो आए भी वो खुद थे और निकल भी वो खुद गए हैं। तो मामला ये है कि एक तो उन्होंने उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने दिया। मैं बार बार कह चुका हूं कि हम जो कुछ उन्हें देने जा रहे थे शायद वो पूरी तरह सेटिस्फाई तो ना होते, लेकिन किसी हद तक मुतमईन जरूर हो जाते। उस चीज को ठुकरा दिया उन्होंने, वो बस छोड़ दी, वो रेलगाड़ी निकल गई उनकी, अब वो वापस नहीं आएगी। अब जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो वसी तनाजुर में बात की है पॉलिटिकल कि जनाब ठीक है कमेटी बन जाए हाउस की, जिस तरह आपने बनाई थी, इन्होंने भी बनाई थी 2018 में, जिसके जो सरबराह थे परवेज खटक साहब थे। एक इजलास उसका हुआ था, उसके बाद वो तहलील होगी। हम सीरियस एक्सरसाइज वहां कर लेते हैं, हम एक नहीं करेंगे, हम 10 कर लेंगे। देखें इसी तरह की पार्लिमानी कमेटी ने 18वीं तरमीम की थी और बहुत से काम किए थे। पार्लिमानी कमेटियां काम करती हैं अगर सीरियसनेस हो, उस वक्त तो सीरियसनेस नहीं थी, लिहाजा इन्होंने उसको भी आड़े हाथों लिया है। 2 घंटों के अंदर अंदर वजीर आजम की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। मैं बार बार जो बात कहता हूं ना कि ये उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है। वो मारदाड़, जरी, बहादुरी, पानीपत, ये डिक्शन इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा वो उस मैदान में चले गए। देखिए उन्हें इस मैदान से क्या हासिल होता है और इस मार्का आरई से क्या मिलता है। पीसफुल एहतजाज उनका हक नहीं है? वो अपोजिशन जमात है, अगर वो सड़कों पर निकलते हैं और पुरअमन तरीके से निकलते हैं, मुझे हैरत होती है अनिका, जब आप जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग, नजर रखने वाले लोग ये कहते हैं कि जी पीसफुल एहतजाज। मुझे एक एहतजाज उनका बता दें जो पीसफुल रहा हो। यहाँ पे मैं उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ काम कर रहा था। हम रोज़ाना पता नहीं कितने चक्कर लगा के वज़ीर आज़म हाउस पहुँचते थे। 4 महीने ये प्रोटेस्ट जारी रहा, किसी ने इन पे लाठी नहीं चलाई। इन्होंने कहा जी कि हम रातों रात आ रहे हैं, डी चौस में आ रहे हैं, रेड जोन के अंदर। मियाँ साहब ने रात को 12 साढ़े 12 बजे वज़ीर आज़म ने मीटिंग बुलाई कि क्या करना चाहिए। बहुत सौ की राय थी जी कि इनफ इज इनफ, अब ताकत आजमाएं, यानी इन्हें रोके। लेकिन आखिरी फैसला यही हुआ कि नहीं ताकत आजमानी, लेट देम कम, लेट देम सिट हियर। वो आए, वहां बैठ के 4 महीने बैठे रहे। उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए उस वक्त? क्या पुरअमन एहतजाज में बिजली के बिल जलाए जाते हैं? क्या पुरअमन एहतजाज में पीटीवी पे हमले किए जाते हैं? क्या पुरअमन एहतजाज में सड़कों पे पुलिस अफसरों को लटा के तशद्दुद किया जाता है? कौन सा पीसफुल? 9 मई पीसफुल था, 26 नवंबर पीसफुल था। जब आप लोग कहते हैं कि पीसफुल एहतजाज की इजाजत है तो मुझे हैरत होती है। इस जमात ने आज तक कोई पीसफुल प्रोटेस्ट, अभी प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ, इनकी लैंग्वेज देख लें। ये प्रोटेस्ट जो ये कहता है जी कि अब गोली चलेगी, हम गोली चलाएंगे, अब हमें रोकेंगे, हम नहीं रोकेंगे, अब ये मारेंगे। अब हम ये समझे, आई एम सॉरी, मेरी बात पूरी होने दे ताकि मैं आपको बताऊं कि आप इन लोगों को जब पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं ना, तो आप तारीख से भी ज्यादती करते हैं, मालूमात से भी ज्यादती करते हैं, हकायक से भी ज्यादती करते हैं। ठीक, लेकिन इरफान साहब फिर हम समझे ना कि अगर उधर से गड़बड़ होगी तो इधर से भी होगी, ये बात तो तय हो गई। अब जरा मैं उस तरफ आना चाहूंगी जो मैंने इधर से गड़बड़ नहीं होगी, इधर से गड़बड़ नहीं होगी, इधर से गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होगी। इधर से जो कुछ होगा वो होगा जो आईन कहता है, जो कानून कहता है। जब कोई दारुल हुकूमत पे, किसी शहर पे हमला आवर होता है, अपने एक सूबे की कुव्वत, मुझे बताएं अनिका, मेरी मालूमात में इजाफा करें। क्या दुनिया की तारीख के अंदर, इंडिया हमारे करीब है ना, उसकी कोई रियासत अगर नई दिल्ली के ऊपर चढ़ दौड़े अपने वजीर आला की सरकर्दगी में, तो वो क्या करेंगे? आप उसे गड़बड़ कहते हैं? वो कुचल देंगे पूरी कुव्वत के साथ। ठीक, हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम करेंगे। अगर वो इस तरह करेंगे
تو انہیں آئین اور قانون جو ہمیں کہتا ہے کہ تم کرو، ہماری ذمہ داری قرار دیتا ہے، وہ ہم ضرور کریں گے. پوائنٹ نوٹڈ.